आवाज। रात के 3 बजे मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम्हारा खून बहुत मीठा है। प्रॉब्लम ये थी कि वो 6 महीने पहले मर चुकी थी। दरवाजा। मैंने दरवाजा बंद किया। अंदर से नॉक आई। मैं अंदर था तो बाहर कौन था? आईना। सुबह उठ के आईने में देखा, मेरी आंखें सफेद थीं। डॉक्टर ने कहा, आप ठीक हैं, लेकिन उसकी आंखें भी सफेद थीं। पार्ट 1, पहला जख्म। कॉलेज का पहला साल। शिमला की उन पुरानी पत्थर की इमारतों में एक अलग ही तरह की ठंडक थी। वो ठंडक जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक घुस जाती है। हॉस्टल के रूम 303 में रात के 2 बज रहे थे। समीर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। वो लिखता था तो सिर्फ एक नाम लिखता था, तारा। तभी दरवाज़ा खुला। ओए राइटर। विकी की आवाज़ में वो जहर था जो अमीर लोगों की आवाज़ में अक्सर होता है। सुना है तेरी डायरी में तारा का नाम है, बहुत हिम्मत है तुझे। समीर ने कुछ नहीं कहा। कहता भी क्या? विकी के पास पैसा था, कनेक्शंस थे, लुक्स थे। समीर के पास सिर्फ एक पुरानी डायरी थी और उसमें एक ख्वाब। विकी ने डायरी छीनी, एक एक पेज फाड़ा। धीरे धीरे समीर की आंखें देख रही थीं। रोके नहीं रोक सकता था। कुछ था जो अंदर टूट रहा था, सिर्फ पेज नहीं, कुछ और भी। अगले दिन मेस में तारा विकी के साथ बैठी हंसी। वो हंसी समीर की तरफ थी या शायद नहीं थी, पर समीर ने उसी में अपनी दुनिया बिखरते हुए देखी। उस रात से एक नया समीर जन्म ले रहा था। वो समीर जो सिर्फ लिखता नहीं था, जो कुछ करना चाहता था। पार्ट 2, किताब। फाइनल ईयर तक आते आते समीर लाइब्रेरी में रहने लगा, बुक्स में नहीं, उनके पीछे। लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में एक शेल्फ थी जो शायद सालों से किसी ने नहीं छुई थी। वहाँ एक किताब मिली, काली जिल्द, कोई टाइटल नहीं, सिर्फ अंदर पहले पेज पर लिखा था, वो जो तुमसे दूर है वो तुम्हारा हो सकता है, पर कीमत वो होगी जो तूने सोची भी ना हो। समीर ने वो किताब उठा ली। गलती नंबर 1 यही थी। अगले 3 महीने समीर ने वो सब पढ़ा जो नॉर्मल इंसान कभी नहीं पढ़ता। रिचुअल्स, मंत्र, पुरानी भाषा में लिखे वो तरीके जो इंसान के अंदर की तमन्ना को एक हथियार बना देते हैं। और वो एक ही तमन्ना थी, तारा। तारा और विकी के झगड़े शुरू हो गए थे। समीर देख रहा था। लाइब्रेरी में एक शाम तारा अकेली बैठ के रो रही थी। तारा, ठीक हो? तारा ने आंसू पोंछे। समीर, काश कोई होता जो विकी को मेरी जिंदगी से हटा दे। मैं कर सकता हूँ। कैसे? आज रात सुसाइड पॉइंट के पास अकेले आना, बस मुझ पे भरोसा रखना। तारा की आंखों में उम्मीद आई। वो नहीं जानती थी कि समीर ने जो रिचुअल पढ़ा था उसमें सिर्फ विकी को दूर करना नहीं था, उसमें तारा को हमेशा के लिए अपने पास रखना था, हर तरह से। रात के 12 बजे पहाड़ी का किनारा। विकी तारा के फोन से बुलाया गया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? कीड़ा मार खानी है तुझे? समीर अंधेरे से निकला। हाथ में वो किताब थी। आज सब खत्म होगा विकी। विकी हंसा, आगे बढ़ा, पर तभी पेड़ों के पीछे से एक साया निकला। तारा। पर वो तारा नहीं थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, बाल बिखरे, चाल अजीब थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसने सिर उठाया, आंखें पूरी सफेद, कोई पुतलियां नहीं। वो एक बार मुस्कुराई, पर वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। उसने विकी को गले से पकड़ा, एक झटके में जमीन से 2 फीट ऊपर। तारा, छोड़, मैं विकी हूं तेरा। पर वो तारा नहीं सुन रही थी। समीर अब एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता था। हॉलो चीक्स, आंखें अंदर धसी हुई। कॉरिडोर में प्रोफेसर दास मिले। समीर, ये निशान किसी जानवर के नहीं हैं। बोलो क्या किया तुमने? समीर रोया, सब बता दिया। प्रोफेसर दास का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने लाइब्रेरी में ले जाके दरवाजा लॉक किया। बेवकूफ लड़के, तुमने रक्त पिशाच को जगाया है। वो तारा नहीं है। तारा उस रात मर गई जिस रात तूने रिचुअल किया। पिशाच उसका जिस्म यूज कर रहा है। जब तक तुम्हारा आखिरी खून का कतरा नहीं पीता नहीं जाएगा। कोई तरीका है रोकने का? एक, उसके जिस्म को जलाना होगा, पर वो तुम्हें पास नहीं आने देगा। धोखा देना होगा। हॉस्टल खाली था। फेयरवेल के बाद समीर अपने कमरे में गया। तारा कोने में थी, सड़ी हुई बू। आज हमारी शादी की रात है तारा, देखो तुम्हारे लिए लाया हूं। एक गिलास, खून, पर उसमें पानी और नींद की गोलियां भी थीं। तारा ने गिलास छीना, एक सांस में पी गई। थोड़ी देर बाद आंखें भरी, वो गिर गई। समीर ने मिट्टी का तेल छिड़का, हाथ कांप रहे थे। माचिस जलाई। आई लव यू तारा, तुम मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगी। तीली फेंकी, आग भड़की।
पर वो आग से बाहर निकली, जलते हुए भी, हंसती हुई। धोखा समीर, तूने सोचा आग मुझे मार देगी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। समीर की सांस रुक रही थी। तभी प्रोफेसर दास की एक बात याद आई, आईना। पिशाच अपना असली चेहरा नहीं देख सकता। समीर ने जेब से छोटा सा आईना निकाला, उसके चेहरे के सामने किया। वो चीखी, इतनी तेज कि शीशे टूट गए। समीर ने लोहे की रॉड उठाई और उसमें उतार दी। फिर अंधेरा। आंखें खुली, अस्पताल।